डिस्क्लेमर मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने मिलेगी। सो अगर तुम ये रात में सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपना कुछ काम करते हुए सुन रहे हो तो माशाल्लाह और भी अच्छी बात है। डर के साथ मज़ा भी आएगा। नमस्ते गाइस, स्वागत है तुम लोगों का बहुत ही डरावनी और तहलका वीडियो में, जिधर मैं तुम्हें नरेट करूँगा एक सच्ची घटना जिस पे हो सकता है बहुत से लोग ना मानते हो। देखो, मैं तो इन सब पर मानता हूँ और जाहिर है शायद तुम लोग भी मानते हो, और नहीं मानो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो देखा नहीं उस पर यकीन कैसे करे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सीधा आता हूँ कहानी पर, जो मेरी दीदी के फ्रेंड की है। तुम लोग अपने आसपास ऐसे किसी लोगों को तो देखते होंगे जिन्हें किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, किसी भी चीज़ से। लेकिन यही लगाव तुम्हारे अपनों के लिए मुसीबत भी बन सकता है, जैसे मेरे दोस्त सुशांत की फैमिली के साथ हुआ, मतलब दीदी के दोस्त। कुछ साल पहले सुशांत के दादी की डेथ हो गई थी। दादा की डेथ पहले हो गई थी। उस टाइम पर ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा चाची भी इनके साथ ही रहते थे। तो दादी की डेथ के कुछ दिनों बाद ये सब लोग उनका रूम साफ कर रहे थे, दादी का। सुशांत, उसकी मम्मी, पापा, चाचा चाची और उसके 2 कज़न्स फिर सब सफाई में लगे हुए थे। उतने में चाचा जी थोड़ा आराम करने बैठ गए, और तुरंत कुछ सेकंड बाद चाचा जी जोर से चिल्लाए। जैसे सबने उनकी तरफ देखा, चाचा जी ज़मीन पर पड़े हुए थे, अपना एक हाथ गाल पे लगाए हुए। और ये सब हैरान हो गए क्या हो गया। और जैसे ही चाचा जी ने अपना गाल से हाथ हटाया, सब हैरान। चाचा का गाल पूरा नीला पड़ चुका है, पूरा नीला। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हुआ क्या। फिर सुशांत के पापा ने जल्दी से चाचा जी को उठाया। तब तक चाची और सुशांत की मम्मी को लगा शायद मक्खी ने काट लिया होगा, तो वो दौड़ी दौड़ी गर्म पट्टी ढूंढने चली गई और गर्म पट्टी और पानी लाने चली गई। फिर सुशांत के पापा ने पूछा चाचा से क्या हुआ। फिर वो बता रहे जैसे कि किसी ने बहुत जोर से उन्हें चाटा मारा हो। पापा यकीन नहीं कर रहे, चाचा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक ये सब लोग दादी के रूम से बाहर हॉल में आ गए, ठीक है। और फिर कुछ 5-6 मिनट हुए थे, तभी दादी के रूम से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। पापा को ये आवाज़ सुशांत की कज़न की लगी। फिर सुशांत के पापा जोर से चिल्लाए, तुम ये क्या मजाक कर रही हो, बाहर आओ। लेकिन फिर वही कज़न चाची के बेडरूम से आ रही है दौड़ते दौड़ते चाची के साथ। चाची ने पूछा, आपने इसे आवाज़ दी थी क्या। फिर सब हैरान। तभी ये लोग समझ गए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर सुशांत के पापा ने पूछा, ये कहाँ पे थी। तो अब चाची बता रही है, अरे ये तो मेरे साथ दवाइयाँ ढूंढ रही थी। अब तक तो भाई कंफर्म हो गया था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी दादी के रूम से एक और आवाज़ आई, मेरी कुर्सी पे बैठेगा। इतना सुनते ही वो सब समझ गए और सीधा बच्चों को उठाया और घर से बाहर। उसके बाद आज तक उस फ्लैट में उन लोगों ने जाने की हिम्मत नहीं करी। वो टाइम ये लोग इतना डर गए थे कि सामान भी पैसे देकर काम वाले लोगों से निकलवाया और दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट हो गए रेंट पर। आज की बात करूँ तो उनका फ्लैट में अभी भी ताला लगा हुआ है, वैसा कि वैसा ही। भाई, दादी के एक छोटे से लगाव ने कैसे इनका फ्लैट बर्बाद कर दिया, देखा। उनके लगाव ने मरने के बाद भी अपने परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी चीज़ से इतना लगाव मत लगा करो कि अपने को ही मुसीबत हो। बस यही थी यार आज की छोटी सी कहानी। अगर तुम लोगों के पास भी ऐसी कोई रियल इंसिडेंट हो ना, तो शेयर करो यार मेरे साथ, मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता दो यार, मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरी बताओ। मैं ऐसी ही रियल स्टोरीज ढूंढ रहा हूँ।